सतगुरु भगवान की जय। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं, ये सतपुरुष हैं, ये अविनाशी राम हैं। वो कहते हैं इनके जो शब्द हैं इनसे प्रेम, विश्वास और समर्पण जगेगा अपने इष्ट के प्रति। तो ये बहुत ही अनमोल हैं सतलोक जाने के लिए, बहुत ही अनमोल हैं ये शाश्वत स्थान पर जाने के लिए। और इसमें जो बात छिपी हुई है वो तत्व ज्ञान है, वो कबीर साहब ने प्रकट होके दिया था। ये अविनाशी राम हैं, सशरीर प्रकट होके सशरीर चले गए थे और अच्छी पुण्यात्माओं को, अच्छे भक्तों को भी ये सशरीर ले जाते हैं मालिक कबीर साहब। तो एक शब्द सुनाते हैं, बहुत ही अनमोल है ये, चेतावनी और उपदेश है। चेतावनी दे रहे हैं सतगुरु, जिनके नाम ना है ही ये, आह जिनके नाम ना है ही ये, ओ क्या हो बे गलमाला डाले क्या सुमरनी लिए। कहते हैं जिसके नाम में सतगुरु का सच्चा नाम नहीं है, जिसके हृदय में सतनाम नहीं है, जिसके हृदय में अपने सतगुरु का सार शब्द नहीं है, कहते हैं मूल कमल से लेकर सहस्त्रार कमल तक पहुंचने की जिसकी यात्रा नहीं है, जिसका कुंडली जागरण की पूरी यात्रा नहीं है, मोक्ष की यात्रा नहीं है, तो उनके लिए सतगुरु कहते हैं जिनके नाम ना है ही ये, जिनके हृदय में अपने सतगुरु का सच्चा नाम नहीं है, तो क्या हो बे कल माला डाले। कहते हैं ऐसे भक्तों का क्या होगा जो पाखंड में आके माला डाल के दिखा रहे हैं कि देखो मैंने माला पहन रखी है। ये कहते हैं ये पाखंड का सूचक है। क्या हो बे गल माला डाले कहाँ सुमरनी लिए। कहते हैं दिखावटी पहले हुआ करते थे, आज भी हैं कि गले में माला बात बात पर दिखा देते हैं कि देखो मैंने माला पहनी है, देखो मैंने सुमरनी पहनी है। ये पाखंड का मार्ग नहीं है, ये आध्यात्मिक और आंतरिक मार्ग है। ये अपने सतगुरु के प्रति सच्चे प्रेम का आंतरिक मार्ग है, देखा देखी का मार्ग नहीं है। तो कहते हैं सतगुरु क्या हो बे गल माला डाले कहाँ सुमरनी लिए, कहाँ तुम पाखंड में व्यतीत अपना समय कर रहा है। ये छोटी क्रियाएं हैं, बहुत छोटी क्रियाएं हैं, माला डालना, सुमरनी हाथ में लिए रहना। सतगुरु ने तो बताया कि श्वास उश्वास में नाम जपो और वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो कि ना हो। तो श्वास उश्वास में सतगुरु का नाम जाप करना है, इसके लिए ना तो माला की ज़रूरत है ना सुमरनी की ज़रूरत है। कहते हैं क्या हो बे पुस्तक के बाँचे कहाँ शंख धुन किए। कहते हैं तूने सारे वेद पुराण बाइबल कुरान सब कुछ बांट लिए, सब कुछ बाँच लिए, सब कुछ देख लिए, तब भी तेरे अंदर कहते हैं तेरी दया नहीं आई, धर्म नहीं आया, तेरे अंदर कुछ भी सतगुरु के प्रति प्रेम नहीं उपजा, तूने सतगुरु के प्रति समर्पण और विश्वास नहीं किया, तो तेरा जीवन व्यर्थ ही चला गया। तो कहते हैं क्या हो बे पुस्तक के बाँचे और कहाँ शंख धुन किए। तूने कहते हैं बात हर 15 दिन में एक बार शंख भी बजा लिया, कथा कीर्तन भी कर लिए, लेकिन तेरी अंतरात्मा पवित्र नहीं हुई, दया धर्म नहीं हुआ, तेरे अंदर कहती हैं मनुष्य के प्रति प्रेम नहीं जगा, सतगुरु के प्रति समर्पण नहीं जगा, तो चाहे तू शंख बजा ले, चाहे पुस्तक कितनी भी बाँच ले, पढ़ ले, सब व्यर्थ है तेरी। कहते क्या हो बे काशी में बस के और क्या गंगा जल पिए। कबीर साहब कह रहे हैं कि चाहे तो तू काशी में बस के अपना पूरा जीवन व्यर्थ ही व्यतीत कर दे, काशी में रहने से मोक्ष नहीं है। कहती हैं अपने घर में भी रहो, लेकिन उस सतगुरु के प्रति जो नाम दिया है सतगुरु ने, उसका समर्पण करना है। जो मर्यादा दी है, जो रहनी सहनी आपकी होनी चाहिए, जो दया धर्म होना चाहिए, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष दया सतधारो, मद मास मिथ्या तज डारो। ये कुछ मर्यादाएं सतगुरु ने बताई हैं, इसका आजीवन पालन करना है। तो क्या कहते हैं क्या हो बे काशी में बस के और क्या गंगा जल पिए। तू बात बात में गंगा जल पीता रहता है, तब भी तेरे लिए व्यर्थ है। अगर तेरी आत्मा पवित्र नहीं है, तेरे अंदर प्रेम नहीं है, तो ये सब तेरे लिए व्यर्थ ही है। कहते हैं हो बे कहाँ व्रत के राखे और कहाँ तिलक सिर दिए। कहते हैं हो बे क्या व्रत के राखे, व्रत होते हैं व्रत उपवास। तूने बात बात में कहती हैं एकादशी का भी व्रत रख लिया, तूने सारे सोमवार मंगल बुध गुरुवार शनिवार सारे व्रत करके तूने रख लिए, एकादशी का भी व्रत रख लिया, मासिक भी रख लिया, तूने दुनिया भर के सारे व्रत रख के छोड़ दिए, शरीर भी तेरा कमज़ोर हो गया। तो कहती हैं क्या हो बे व्रत के राखे कहाँ तिलक सिर दिए। तीनों सिर पे तिलक लगाए घूम रहा है, ये इससे मोक्ष नहीं है। ये छोटी क्रियाएं हैं, ये सतगुरु की जो मार्ग बताना चाहती हैं उससे बहुत छोटी क्रियाएं हैं। कहती हैं हो बे कहा व्रत के राखे कहाँ तिलक सिर दिए और कहे कबीर सुनो भाई साधु जाता है जम लिए। कहती हैं ये चीज़ें करके अगर तूने मनुष्य जीवन बर्बाद कर दिया तो निश्चय ही तुम
यम के लोग जाओगे, काल के फंद में पड़ के लख 84 योनियाँ भोगोगे। तो ये सतगुरु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब, अविनाशी राम, यही भगवान थे और यही भगवान हैं। इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। इतना उत्तम ज्ञान सतगुरु ने शब्दों के माध्यम से परो दिया है, तो ये बहुत ही अनमोल है हमारे लिए। और एक एक शब्द ये धरोहर हैं। आप लोग इसका बिल्कुल ध्यान से सुने इनको, इसमें बहुत ही ज़्यादा मर्म छिपे हैं, सतगुरु ने बहुत ज़्यादा छिपाए हैं। एक शब्द और लेते हैं, कहते हैं साधु पांडे निपुण कसाई। आहा, साधुओं को समझा के कबीर साहब कह रहे हैं कि जो पांडे हैं, जो पाखंड करते हैं, जो बिना सीधे साधे भोले भाले जो श्रद्धालु होते हैं, भगत होते हैं, उनको गलत क्रियाओं में डाल के उनसे पैसे ऐंठते हैं, वो कहते हैं वो कसाई हैं, वो कसाई। सतगुरु ने उनको क्या कहा है? कसाई कहा है कि साधु पांडे निपुण कसाई। ये बिल्कुल चतुर कसाई हैं, निपुण हैं अपने कामों में, कैसे फंसाना है, कैसे किसी को उलझाना है, ये सारी क्रियाओं में ये बहुत ही ज़्यादा निपुण है। तो कहती हैं साधु पांडु निपुण कसाई, और बकरी मार भेड़ को धाए और दिल में दर्द न आई। कहती हैं ये सब पाखंड भी करते हैं, जी कहती हैं पूजा पाठ भी करवा देते हैं और बाद में शाम के बकरी भी मारते हैं। बकरी मार भेड़ को धाए, और भेड़ भी मार देते हैं, और इनके दिल में दया नहीं आती है, दिल में दर्द ना आई। ऐसे कसाई हैं जी कि पाखंड पूरा करते हैं, लेकिन इनके दिल में कोई भी प्रेम नहीं है, ना कोई भी दया नहीं है। ऐसे लोगों से सतगुरु दूर रहने को कह रहे हैं। कहते हैं कर स्नान तिलक दे बैठे। आहा, देखो कहते हैं स्नान भी कर लिया और मोटा मोटा तिलक भी लगा लिया, जिससे लोग बाग आकर्षित हो जाएं, लोग बाग ये समझें कि ये बहुत ऊंचे लेवल का भगत होगा, बहुत ऊंचे लेवल का साधु सन्यासी होगा, लेकिन उसके अंतर में दया भाव बिल्कुल है नहीं। ये हिंसा भी करता है, भेड़ बकरी को ही मारता है, उसके हृदय में दया नहीं है। तो कहते हैं ऐसे शरीर में पाखंड बनाने से काम नहीं चलेगा। कर स्नान तिलक दे बैठे और विधि सो देवी पुजाई, विधि से देवी पुजाई। कहती हैं तूने देवी की पूजा भी विधि विधान से करवा दी, तब भी तेरे कहते हैं तेरा कुछ पाप हल्का नहीं हुआ है। और इन पाखंड करने वाले का भी सर्वनाश, और जो करवा रहे उनको भी कोई भक्ति का लाभ नहीं है। जो कर रहा है वो करवा रहा है, दोनों दोषी, क्योंकि ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। कहते आत्म मार पलक में बिन से और रुधिर की नदी बहाई। आहा, आत्म मार, जो अपनी आत्मा को मार के बैठे हैं, और पलक में बिन से, ये सब कुछ ही समय में ये सब भूल जाते हैं कि मैंने कौन सा महापाप कर दिया, ये तुरंत भूल जाते हैं। आत्म मार पलक में बिन से रुधिर की नदी बहाई। कहते बताओ, किसी को हिंसा कर देते हैं तो उसका जो रुधिर बह जाएगा तो वो बहुत बड़ी बात है। और अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए। और ऐसे लोग क्या कहते हैं, पांडे लोग, ये अपने आप को बहुत ऊंचे कुल का मानते हैं, बहुत ऊंचे कुल का, और ये नहीं देखते कि हमारे कर्म किस हिसाब से हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे जो पाखंडी हैं, जो निपुण कसाई हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर ही रहना है। अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए और समा माही अधकाई, और इनसे दीक्षा सब कोई मांगे। आहा, कहती हैं ऐसे ही पाखंडियों लोगों के पीछे लोग बाग पहुंच जाते हैं कि हे महाराज हमें दीक्षा दे दो। तो कहते हैं इनसे दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोए भाई। कबीर साहब कहते हैं कि मुझे हंसी आ रही कि ऐसे पाखंडियों के पीछे तो लोग बाग चले जा रहे हैं, लाइन लगा के उसके पीछे भीड़ लगाए बैठी है। और जिससे पूरा ज्ञान है, कहते हैं जिसे पूरा ज्ञान है, पूरा तत्व ज्ञान है, पूरा शब्द ज्ञान है, उसके पास कोई आ ही नहीं रहा है। तो कबीर साहब उस समय पूरे ज्ञान, सर्वस्व ज्ञान के थे, सारा भक्ति विधि विधान इनके साथ था, और उनके पास लोग नहीं जाते थे। और जो पांडे, जो पाखंडी थे, तिलकधारी थे, जो उल्टे सीधे काम कराते थे, इनके साथ पूरी भीड़ जाती थी। तो कहते इनसे दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोए भाई। कबीर साहब कहते हैं मुझे बहुत हंसी आती है नाटक नौटंकी इनकी देख के। तो कहते पाप कटन को कथा सुनावे। आहा, और कर्म करावे नीचा। कहते हैं ये वैसे तो देखने में अपने आप को बड़ा ऊंचा मानते हैं, कहते हैं कि कथा करवा लो आपके पाप कट जाएंगे। क्या कहते हैं, पाप कटन को कथा सुनावे और कर्म करावे नीचा। और इनके कर्म हैं बिल्कुल नीचे हैं, बिल्कुल छोटे लेवल के हैं, भक्ति विधान कोई है नहीं इनका, पूरे कर्म इनके खराब हैं। तो कहते हैं कैसे अब तुम्हें अध्यात्म लाभ मिलेगा, कैसे तुम्हारी यात्रा ऊपर जाने की होगी, कैसे तुम सतलोक जा पाओगे, कैसे तुम्हारा मुख छो पाएगा। कहते हैं पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा,
और बूढ़त दोई परस्पर देखे, आहा, और गहे बाह जम खींचा। देखो कहते हैं बूढ़त दोई परस्पर देखे, जो नीचा कर्म करते हैं वो देख के फिर देखते हैं, उनके हृदय में दया नहीं है, वो मुस्कुराते भी रहते हैं, देखते हैं कि देखो ये क्या हो रहा है। तो इनके जे भगत नहीं है, न इनके अंदर में भक्ति है। ये कसाई के तुल्य बताए हैं कि बूढ़त दोई परस्पर देखे गह बाहें जम खींचा। तो ऐसे लोगों की बाहें वो जम खींच के अपने निजलोक जमपुर ले जाएगा और लक 84 में पेल लेगा पूरा। कहते गाय बंधे सो तुर्क कहावे, आह, यह क्या इनसे छोटे। और जो तुर्क कहते हैं गाय, ये भी खूब काटते हैं तुर्क। इसमें कहते हैं कि पहले होते थे मुसलमान लोग काटते थे। गाय बंधे सो तुर्क कहावे, क्या यह क्या इनसे छोटे। ये भी अपने आप को छोटे नहीं मानते। इनकी नज़र में कहते हैं जैसे हिंदुओं की गाय माता है, लेकिन ये नहीं मानते माता। गाय बधे सो तुर्क कहावे, यह क्या इनसे छोटे। कह कबीर सुनो भाई सादी, कली में बामुन खोटे। जो बामुन हैं वे सब खोटे हैं। कबीर साहब कहते हैं कबीर सुनो भाई साधु, कल में बामन खोटे। जो नीच कर्म करते हैं, जो पाखंड करते हैं, जो अपने आप को, तो उन ब्राह्मणों के लिए कह रहे हैं कि कली में बामन खोटे। तो वो खोटे हैं, खोटे अपने कर्मों से हैं। सारे लोगों के लिए नहीं कहा है। कुछ लोग होते हैं जो इतने जो कर्म बताए हैं ये सब करते हैं, तो वो क्या हैं, वो खोटे हैं। कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधु, कली में बामन खोटे। तो ये शब्द हैं, ये अनमोल शब्द हैं सतगुरु के। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं। और ये शब्द के आश्रय जो तत्व ज्ञान आपके हृदय में समाएगा, वो निश्चित ही आपको धीरे धीरे आपकी आत्मा को पवित्र करेगा और आत्मा बिल्कुल निर्मल हो जाएगी। और फिर अपने सतगुरु के प्रति समर्पण होके, कहते हैं अपने आराध्य सतगुरु को मान के, भगवान कोई नहीं है, सतगुरु ही भगवान है। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, इसमें मीन ना मेघ। सतगुरु ही भगवान है, इसमें किसी प्रकार की मीन मेघ नहीं है। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब ही सच्चे भगवान हैं, सच्चे सतगुरु हैं। इन्हीं को आराध्य मान के अपनी साधना करके हमें पार होना है। तो एक बार जयकारा लगाएंगे। परम पूज्य सतगुरु बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहेब की जय।